तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 107 इग्नू के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इस बार इग्नू के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए, सब्जेक्ट का नाम है पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन कहते किसको हैं, इसके पहले जान लेते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल रिलेशन कहते किसको है। अगर वर्ल्ड में आपको पता है 196 से अबव कंट्री हैं, सारे कंट्री के बीच में अगर एक दूसरे कंट्री के साथ ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रेड रिलेशन भी बढ़ रहा है एक दूसरे देश के साथ। अगर एक देश का दूसरे देश के साथ क्या रिलेशन है, चाहे वो आपका कोई भी पर्सपेक्टिव पे हो, चाहे मिलिट्री लेवल पे हो, चाहे फिर आपका सोशल लेवल पे हो, या फिर कोई ग्लोबल लेवल पे हो, या मार्केटिंग लेवल पे हो, कोई भी लेवल पे अगर कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन होता है उसके बारे में जो डिफिनेशन होता है उसी को बोलते हैं आप इंटरनेशनल रिलेशन। आज के टाइम में आप उसको एक सिंगल डिफिनेशन से उसको तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि चेंजिंग होते रह रहा है डे टू डे, और उस चेंजिंग की वजह से इंटरनेशनल रिलेशन का आपका डिफिनेशन भी चेंज होते रह रहा है। आप अगर इसका खास करके नेचर की बात करते हैं कि इसका नेचर क्या क्या है, तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, ड्यू टू इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी द रिलेशन among various स्टेट हैज़ been changing, and due to this continuous change in the international relation the meaning, nature and scope of the international relation has to the continuous changing। ह्यूमन एक्टिविटी के साथ, क्योंकि अब आप जान ही रहे हैं कि इंडिया से बाहर अमेरिका या फिर अमेरिका से कहीं अलग अलग कंट्री में यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ते रह रहा है दिन प्रतिदिन। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ते रह रहा है तो एक दूसरे का रिलेशन भी एक देश का दूसरे देश के साथ भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेंजिंग होते रह रहा है। जैसे कि राफेल अभी समझौता हुआ, या कोई भी नेपाल के साथ देख लीजिए, अभी अलग अलग देश के साथ अलग अलग रिलेशन होते रह रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो फ्लोइंग यहाँ पे दिया हुआ है, लगभग 4 पॉइंट होते हैं, उसको अगर आप खास करके मेंशन करिएगा तो आपका जो आंसर होगा वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है नो सिंगल डिफिनेशन। तो आपको अभी समझाएं कि जस्ट नो सिंगल डिफिनेशन, इसके लिए कोई डिफिनेशन नहीं, आप एक सिंगल डिफिनेशन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो सारे एस्पेक्ट पे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपका इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ नो सिंगल डिफिनेशन। Unfortunately, till date, no universally accepted definition of international relation has been coincide because of its continuous changing of nature। सेकेंड में क्या बोल रहा है, ऑपरेशन इन अनार्चिकल सिस्टम। अनार्चिकल सिस्टम क्या होता है, देखिए जो मिशेल आपका निकोलस हुआ करते थे, एक राइटर हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन पे डीप स्टडी किया, और डीप स्टडी करने के बाद एक एनआरची दिया। उस सिस्टम के द्वारा बोला गया कि एक देश का दूसरे देश के साथ कैसा बॉन्डिंग रहेगा, कि इसको कैसे रिजोल्व किया जाएगा, ये सब बेसिक बेसिक पॉइंट दिए। उसको ही अगर आप पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं कि क्या क्या एनालिटिकल सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद है इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम या सब्जेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं एक कंट्री का अपना इंटरनल सिस्टम एक्सटर्नल सिस्टम से कैसे कोइंसाइड होता है, ऐसे बात करते हैं। जैसे पॉलिटिकल रिलेशन हो गया, इकोनॉमिक रिलेशन हो गया, सोशल रिलेशन हो गया, कल्चरल रिलेशन हो गया, यहाँ का कल्चर क्या है, अमेरिका कल्चर क्या है, या रसिया कल्चर क्या है, तो उसका कल्चर का अगर यहाँ से वहाँ एडोप्ट किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। उसके बाद आ गया कंसर्न विथ ग्लोबल इशू। ग्लोबल इशू जैसे ग्लोबल, अभी जैसे कोरोना फिलहाल में आपने देखा, कोरोना जो था वो ग्लोबल इशू था, उसमें क्या कहता है इंटरनली रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन नहीं रहता तो इसको ग्लोबली रिजोल्व नहीं किया जा सकता था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला काम होता है इंटरनेशनल रिलेशन को अच्छे बिल्डअप करके रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या स्कोप है, देखिए पहले तो आप वार को और पीस को आप मेंटेन करके रख सकते हैं अगर आपका रिलेशन बहुत अच्छे तरीक़ा से है। जैसे हमारा देखिए अभी गलवान घाटी पे जो चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, अभी हमारा पीसफुल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के देख रहे थे अभी कश्मीर से अंदर आ रहे थे, लेकिन आर्टिकल 370 लागू होने के बाद आपका क्या हुआ कि ये भी आपके अच्छे तरीके से मोदी जी के द्वारा किया गया। उसके बाद अब थोड़ा सा वहाँ पीस का माहौल हो चुका है। तो इंटरनेशनल लॉ भी होना जरूरी रहता, इसलिए इंटरनेशनल लॉ को भी यहाँ इंक्लूड किया गया। ऑर्गेनाइजेशन भी होना जरूरी, जैसे यूनेस्को आप उठा कर देख लीजिए, यूएनओ उठा कर देख लीजिए, ये सब आपका क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या करता है कि हमारे जो भी अगर पीस को मेंटेन नहीं हो रहा है तो इन्होंने एक लॉ बना कर रखी हुई है जिससे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते इन्होंने। अब एक दूसरे कंट्री के बीच में कैसा रिलेशन है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। देखिए फॉरेन पॉलिसी भी इसी के अंदर आता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।